राधे राधे। दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था ये बताने का कि इंग्लिश के जाने माने राइटर, नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, पद्म विभूषण खुशवंत सिंह ने किस तरह जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की तारीफों के पुल बांधे। तो चलिए आज इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। लेखन और भाषा शैली से आम आदमी को जोड़ने की जो क्षमता श्री खुशवंत सिंह के पास थी, वो अंग्रेजी के किसी समकालीन लेखक के पास नहीं थी। उन्होंने अपने लेखन और न्यूज़पेपर के कॉलम में बड़ी ही सहजता के साथ आम आदमी के साथ संवाद स्थापित किया और इंटेलेक्चुअल क्लास में वे काफ़ी पॉपुलर फिगर रही हैं। वे वैसे तो स्वयं को नास्तिक कहते थे, लेकिन धर्म और स्पिरिचुअलिटी में उनकी गहरी रुचि थी। उनके लिखने का अंदाज बेबाक था और खरी खरी बात लिखने में वे न कभी पीछे हटे और ना ही डरे। वैसे तो उन्होंने जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के विषय में न्यूज़पेपर्स में कई आर्टिकल्स लिखे, जिन्हें पढ़कर कई बुद्धिजीवियों ने कृपालु जी के लेक्चर्स को सुनना शुरू किया, क्योंकि किसी संत के विषय में इतनी तारीफ खुशवंत सिंह जी की कलम से निकले, ये बात अपने आप में अचरज की थी। खुशवंत सिंह जी का हमें एक ऐसा आर्टिकल मिला जो मैसेज की फॉर्म में है, पर जिसे पढ़कर हैरानी आपको भी होगी। वे लिखते हैं, मैं एक नास्तिक हूं, पर मेरी सभी धर्मों में गहरी रुचि है। बाकी सब लोगों की तरह मैं भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा हूं। पहला, हम कहां से आए हैं। दूसरा, जो जीवन हमें मिला है इसमें हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और तीसरा, मरने के बाद हम कहां पर जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में मैंने कई पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और कई महात्माओं और धार्मिक विद्वानों के प्रवचनों को सुना। इन सब में से एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, वे हैं कृपालु जी महाराज। मैं कृपालु जी महाराज के प्रवचनों से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। इनकी विद्वता बहुत ही प्रगाढ़ है और इनकी चैप्टर और वर्स की स्मरण शक्ति, जो ये विभिन्न धर्म ग्रंथों से कोट करते हैं, अलौकिक है। इनके वक्तव्य एकदम सरल और स्पष्ट हैं और इनके तर्कों को काट पाना असंभव है। और लहजा ऐसा है कि आप कन्विंस हो ही जाएंगे इनकी बातों से। संक्षेप में कहूं तो मेरी राय में ये सचमुच जगत के गुरु कहलाने के अधिकारी हैं। मैं इनके प्रवचनों को बहुत ध्यान से सुनता हूं और इसके बाद टीवी पर दिखाए जाने वाले भजनों के साथ गाते और नाचते हुए मुझे बहुत आनंद मिलता है। जरा सोचिए, स्वयं को नास्तिक कहने वाला व्यक्ति इनके ज्ञान को न केवल अलौकिक कह रहा है, बल्कि उनके भजनों को गाने और साथ में नाचने पर भी विवश हो उठा है। ये कमाल किसी दिव्य महापुरुष में ही हो सकता है। एक एक चीज की गहराई में ले जा करके लॉजिक से भी और हर शास्त्र वेद से बाइफोटेशन पक्का कर देते हैं श्रोता के हृदय में। इंग्लिश के राइटर है खुशवंत सिंह, एक खुशवंत सिंह है, इंग्लिश के राइटर है, बहुत अच्छे। वो भी आपके बारे में काफ़ी लिखते रहते हैं कि इतनी उम्र में भी, जो पेपर में आता है आपके बारे में भी, इतनी एज में इतना सब कुछ याद पता नहीं कैसे रखते हैं। कितने नास्तिक आस्तिक हो गए। हिंदू धर्म क्या है अब समझ में आया। हम तो समझ रहे थे बस कहते हैं कि पाठ कर लो, पूजा कर लो, चारों धाम घूम आओ, ये इंद्रियों की भक्ति सब बताते थे, हम तो कभी मानते नहीं थे। अब मालूम हुआ असली धर्म क्या है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज में एक विशेषता और भी थी, और वो ये कि ना तो कभी वे किसी मीडिया से बात करने के लिए आगे आए और ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। हालांकि ऐसे महापुरुषों को सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने साथ जोड़ने की जी तोड़ कोशिश करती हैं, पर कृपालु जी महाराज ने मीडिया और पॉलिटिक्स से हमेशा बराबर की दूरी बनाए रखी, जो शायद अच्छे अच्छे तथाकथित संत और बाबा लोग नहीं कर पाते। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने केवल और केवल भगवान राधा कृष्ण के प्रेम का प्रचार और प्रसार किया।
वैसे किसी भी चीज को लेकर अपना स्वयं का अनुभव जो होता है वो किसी और के कहने या समझाने से कहीं अधिक बड़ा होता है। इसलिए आप भी ये अनुभव जरूर लें जैसे हमने इसे प्राप्त किया। जी, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रवचनों को टीवी चैनल्स पर सुनने का। और यदि आप पहले से उन्हें सुन रहे हैं तो अलग अलग चैनल्स और उनके टाइमिंग्स की ऑप्शंस तो आपको पता चल ही जाएंगी, जिससे आप और अधिक लाभ उठा पाएंगे। किसी भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप करते ही हैं यदि वो पसंद आ जाए, और हम आपसे आशा ऐसी ही करते हैं। राधे राधे।